जो लोग गलती करते हैं वह चढ़ नहीं पाते। प्रेत बाधा, भूत पिशाच, इस तरह की बाहरी बाधाएं यहाँ नष्ट होती हैं। अनशन करके 21 दिन में अपना प्राण त्याग दिया। जिसके ऊपर प्रेत आत्मा है वह बयान क्या देगा? बयान देगा, वो बोलेगा आकर खुल करके कि हम ब्रह्म हैं, प्रेत हैं, भूत हैं, जो कुछ अच्छा, बताएगा कि हम वो बताएगा, वो बोलेगा। वो भी लोग हैं जिन्हें इस तरह की बाधा होती है, कैसे खत्म करते हैं, क्या करते हैं? जो बाबा की जो है कृपा से, बाबा की बहुत जल। अच्छा, यहाँ अभी पूजा पाठ हुआ है, जल्दी ही यहाँ से अब आत्माएं कैसे परेशान करती हैं, कैसे यहाँ किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा लेके लोग आते हैं। और अगर जिन हो, जिन्नात, सभी तरह की बाधाएं, जिनका भी हम लोग यहाँ काम कर देते हैं। अच्छा, इस स्थान को धार्मिक मान्यताओं के तहत सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ न्याय होता है। जो भी आते हैं यहाँ गलत बात अगर बोल दिए तो उनका नुकसान भी होता है। यहाँ कस्में खाते हैं लोग। जो लोग गलती करते हैं वह चढ़ नहीं पाते। प्रेत बाधा, भूत पिशाच, इस तरह की बाहरी बाधाएं यहाँ नष्ट होती हैं। यह है हरसू ब्रह्म धाम, चैनपुर, कैमूर। दोस्तों, हम आपको भीतर ले चलते हैं, दिखाते भी हैं। यहाँ मामला मुकदमा को लेकर के आते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, वह लोग आते हैं। वह लोग आते हैं जिनको धन धान्य से अभावग्रस्त हैं, वह लोग भी आते हैं। आइए दोस्तों, हम भीतर चलते हैं और प्रेत बाधा से जो ग्रसित हैं वह लोग भी आते हैं। बाबा ने कभी 21 दिन तक आमरण अनशन करके प्राण त्यागा था। इनका भवन गिरा दिया था रानी ने। उसके बाद बाबा ने यही भवन इसी स्थान पर यानी अनशन करके 21 दिन में अपना प्राण त्याग दिया था। फिर जो हुआ, आइए भीतर चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं। नमस्ते भाई, क्या हाल है? हम लोग आपका वीडियो सर देखते हैं सर बराबर कहाँ से हैं? सर हम लोग ये औरंगाबाद से हैं। क्या बात है, शुभकामना। अगर आप लोग रहेंगे तो हम फिर वीडियो करके आप लोगों से सर हम लोग रहेंगे सर, हम लोग रहेंगे सर, बराबर देख रहे हैं आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। जी बताएं अपना परिचय बताएं। यहीं के पुजारी। अच्छा जी। तो अब देखिए, मैं भीतर प्रवेश करता हूँ। कुछ लोग शक्ल से पहचानते हैं और कुछ लोग आवाज़ से, बोलने के बाद पहचान जाते हैं। आवाज़ से पहचान जाते हैं। प्रणाम। अपना परिचय बताएं सर। यही घर है, हमारा नाम है हरिओम तिवारी। प्रणाम। आपको पहचान रहे हैं, आपको हम लोग भाई। धन्यवाद। तो आइए हम चलते हैं दर्शन करने। प्रणाम। आपको पहचानते हैं हम लोग, ऐसा बात नहीं है। आइए। दोस्तों, इस तरफ दरबार लगता है और यहाँ भी दरबार लगा है, आप देख रहे हैं। विविध जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो इस तरह की बाधाएं, ऊपरी बाधाएं होती हैं, वो लोग भी आते हैं, अपनी मनौती लेकर के यहाँ आते हैं और उनका इसका लाभ भी मिलता है। आ रहे हैं बस। दर्शन करने से पहले एक बार आप इधर देख सकते हैं। मैं उनके निजता का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस बरामदे में चारों तरफ आप देखेंगे तो उसी तरह की बाधा से ग्रसित लोग हैं जिनका निवारण यहाँ होता है। अब इसे आप बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। अगर हमारा मानना हो तो मैं इलाज की बात भी करूँगा, लेकिन इन चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर लाभ मिलता है तो कुछ न कुछ तो होगा ही। आप यहीं से हैं, पुजारी हैं, क्या नाम है आपका? सुदामा पांडे। अच्छा, तो यहाँ यह लोग वही लोग हैं जिन्हें इस तरह की बाधा होती है, कैसे खत्म करते हैं, क्या करते हैं? जो बाबा की जो है कृपा से, बाबा की बहुत जल। अच्छा, नारियल इससे खत्म हो जाता है। एक बार आप बता दीजिए, उस तरह के लोग हों तो अपना चेहरा थोड़ा छुपा लें, हम उनके निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते। इधर भी देखिए, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं इस नीम के पास, और या वैसे ही लोग हैं। उधर भी आप देख रहे हैं, वो अभी ऐसे ही लोग हैं। और आइए भीतर चलते हैं। यहाँ अभी पूजा पाठ हुआ है, जल्दी ही यहाँ से अब आत्माएं कैसे परेशान करती हैं, कैसे भग जाती हैं, और इधर भी वही कुछ चल रहा है ऐसा ही। तो आइए हम भीतर चलते हैं, बाबा का दर्शन कराते हैं और फिर बात भी करते हैं कुछ लोगों से।
बताइए, अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम हुआ रत्नदेव तिवारी। अच्छा, ये क्या मामला है? आप यहीं पुजारी हैं आप भी? जी, हम लोग यहाँ के पुजारी अच्छा। हैं और हम यहाँ 9 पीढ़ियों से पुजारी हैं। अच्छा, बाबा की सेवा कैसे करते आए बाबा हैं। ने प्राण त्याग दिया? क्या कहानी है इसकी? सकरवार वंशी क्षत्रिय राजा शालिवाहन का शासन था हाँ। और बाबा उनके कुल गुरु थे। अच्छा। साथ ही साथ उनके ऊपर प्रधानमंत्री का कार्यभार भी था। अच्छा। राजा के कोई संतान नहीं थी, हम्म। तो बाबा ने राजा का दूसरा विवाह कराया। ये बड़ी रानी को इस बात से जलन हो गई। हाँ। बड़ी रानी ने राजा को अपने वश में करके हाँ। और राजा बाबा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अच्छा। जमुगांव यहाँ से 9 किलोमीटर उत्तर में एक गांव है। हाँ। वहाँ बाबा का निवास स्थान हुआ करता था। बाबा का महल वहाँ पर रानी ने गिरा दिया। हाँ। फिर बाबा वहाँ से यहाँ आए, यहाँ अनशन किया 21 दिनों तक हाँ। और अपने प्राण त्याग दिया। बाबा का शरीर जो है वो शिला में परिवर्तित हो गया और पुनः अपने लिए योग बल से कोई अग्नि भी लगी थी उस समय जब प्राण त्यागा था, तो कुछ ऐसा? जी, अग्नि नहीं लगी थी। राजा ने बहुत प्रयास किया कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए। हाँ। लेकिन इतने बड़े तपस्वी योगी थे कि उनको राजा हिला ही नहीं सके यहाँ पर। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? पुजारी आप भी हैं? प्रणाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आम इधर नहीं होता है चैनपुर में जहाँ हम हैं? बाबा का श्राप। अच्छा, बाबा का श्राप है कि आप नहीं होगा? ऐसा है, हाँ। कहें कि हम लोग 5 पल्ले हूँ करा देंगे, हाँ। खत्म हो जाएगा। हाँ। तो बाबा ने ही वरदान दिया कि जाओ वहाँ आम का पेड़ नहीं, आज तक आम का पेड़ नहीं होगा। और एक बनिया भी यहाँ का नहीं। अच्छा, यहाँ बनिया नहीं होगा और आम का पेड़ नहीं होगा। बाबू साहब, बनिया ने पोल खोल दिया था। तीनों आदमी हैं, बाबू साहब भी नहीं है। अच्छा, उनकी श्राप ठाकुर, बनिया और आम का पेड़ तीनों नहीं होगा। आज तक। हिम्मत नहीं है कि आ जाए लोग? उनकी बहुत बड़ी कृपा है, कहने लायक नहीं। हाँ। जो भी दोष बाधा सब होता है खत्म सब यहाँ ठीक हो जाता बहुत भाग जाते हैं तो। सब बाबा के दरबार में रह जाते हैं, सब यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमको दर्शन कराइए। आइए बाबा का दर्शन। यहाँ आप देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा लेके लोग आते हैं बाबा के दरबार में। सारे लोग अपना अपना कष्ट लेके आए हैं बाबा के यहाँ। बाबा की कृपा से सबका भला होता है। नवरात्र में विशेष भीड़ होती है यहाँ पे। वाह। जी, इनको भी कष्ट होगा? किधर चलना है? यही जो भी ब्रह्म परेशानी कर रहा है उसका जवाब सीधा मौली को जला दिया जाए, ब्रह्म को शांत किया जा सकता है। आज के काल में जो मिला देखेंगे कि बाबा दक्षिणाभिमुख हैं। बाबा ने स्वयं ही व्यवस्था में लिया, दक्षिण तरफ मुख करके, राजा की तरफ मुख करके, और तब से यही विराजमान है शिला रूप में। दोस्तों, यही वो स्थान है जिसे आप देख रहे हैं। बाबा की इष्ट पुजारी हैं? जी जी। अच्छा, कितने पुजारी हैं यहाँ?
बहुत सारे पुजारी हैं, मुख्य रूप से 38 घर जो है अच्छा। परिवार यहाँ का है। अच्छा, वही लोग पूजा यहाँ पाठ हाँ, करते हैं। पूजा कराते हैं और उसी में विखंडित होते होते कुछ लोग मतलब बढ़ते रहते हैं, तो बाकी वही लोग। अच्छा, जैसे ही मान लीजिए कोई प्रेत आत्मा अगर हो किसी पर, जी तो उसका क्या कैसे पता लगता है कि भग गई? जैसे भीतर प्रवेश करेंगे गेट के भीतर, नहीं, क्या हलचल होती है भी होता है, हलचल होता है बाबा के स्थान पर जाने? हाँ, हम लोग का जो कर्म होता है वो करना होता है, पूजा पाठ करा दिए, बहुत के बारे में बयान ले लिए, उसके बाद बाबा के सुपुर्द कर दिया जाता है उसको। अच्छा, बयान लेते हैं। बयान लेकर के बाबा तो के जिसके सुपुर्द कर ऊपर दिया प्रेत जाता है। आत्मा है वो बयान क्या देगा? बयान देगा, वो बोलेगा आकर खुल करके कि हम ब्रह्म हैं, प्रेत हैं, भूत हैं, जो कुछ अच्छा, भी रहता बताएगा है, कि हम वो प्रेत बताएगा, हैं। वो बोलेगा। बोलने के बाद उसका जो भी निराकरण वो भी बताएगा हाँ। कि बाबा के शरण में रहेगा या जहाँ का तहाँ जाएगा या जलान लेगा या क्या करेगा, हाँ। तो वो क्या बताए। और अगर जिन हो, जिन्नात, सभी तरह की बाधाएं, जिनका भी हम लोग यहाँ काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ। सब भग जाते हैं। हाँ, सब भग जाते हैं। किसी भी तरह का दैहिक दैविक भौतिक किसी तरह का ही बाधा हो, बाबा सबका भला करते हैं। बाबा सबका भला करते हैं। जो भी इस दरबार में आता है, आप देख रहे हैं यह भवन है, बाबा का दरबार है। और मैं पहली बार आया हूँ, बहुत दिन से मैं सुनता था, मैं बहुत दिन से जानता था हरसुब्रह्म महाराज के बारे में, लेकिन पहली बार हमें यहाँ आने का अवसर मिला है।